हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोस्तों अनुपात को हम मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है, अनुपात हम किसे कहते हैं, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। तो देखो, इसमें आपके एक्चुअल में दो चैप्टर आते हैं, जिसमें एक होता है आपका अनुपात और एक होता है अनुपात को हम जब समान करेंगे तो हो जाता है समानुपात। तो देखो, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, क्या दूँ, मान लो कि एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, ठीक है। मान लो कि मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मैंने आपके लिए एक वैल्यू ली है, जिससे कि मैं ले लेता हूँ A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B और B अनुपात C, ठीक है, A अनुपात B और B अनुपात C। तो आपको बताना A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, आपको A बताना है। तो हम अनुपात को कैसे मर्ज करेंगे वो आपको बताता हूँ। तो देखो, इसकी अगर मैं वैल्यू लूँ तो ये इसको मैं ले लेता हूँ 2/3, 2:3, इसको ले लेता हूँ 5:3, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालनी है। तो हम किस टाइप से निकालेंगे, इसके निकालने के दोस्तों कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा, देखो पहला तरीका होता है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। आपको किसका अनुपात निकालना है, तो आपको निकालना A B और C। तो A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें A की वैल्यू कितनी दी है 2 अनुपात, B की वैल्यू कितनी दी है 3 अनुपात, फिर यहाँ B की वैल्यू कितनी दी है 5 अनुपात, और फिर C की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है। अब एक काम करो, अब ये जो आपको यहाँ पे जो कॉमन मतलब जो खाली जगह दिख रही है, जो आपकी खाली जगह दिख रही है, इसको हम क्या करते हैं, जो ये बाजू वाला नंबर है इससे हम क्या करते हैं, इसकी पूर्ति करते हैं, मतलब इसको हम इस नंबर को खिसका देंगे। अगर इसको खिसकाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसको खिसकाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे, इनका हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपका A रेशियो B रेशियो C का जो अनुपात निकल के आया वो क्या निकाला, 10 अनुपात 15 अनुपात 9। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। ये तो आपकी क्या होगी, फर्स्ट मेथड होगी। अब सेकंड देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड आपको निकालना A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। ये दोनों ही मेथड आपके अनुपात एवं समानुपात में चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं। तो आप इसको ध्यान से सीखें, और नहीं याद तो एक दो बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखो, A की वैल्यू कितनी दी है हमें 2, B की वैल्यू कितनी दी है 3, और फिर B की वैल्यू कितनी दी है 5, C की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है। अब ऐसा करो, इसका मल्टीपल कर दो इसमें, इसका मल्टीपल कर दो इसमें, और इसका मल्टीपल कर दो इसमें, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमें A रेशियो B रेशियो C की जो वैल्यू मिली वो मिली है 10 अनुपात 15 अनुपात कितना मिली 9। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी। तो ये रहा आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि A अनुपात B बराबर है 7 अनुपात 9, ठीक है, और B अनुपात C आपका 5 रेशियो 7 है, तो
ए अनुपात बी क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है, इसमें आपको दिया है ए रेशियो जो बी की जो वैल्यू दी है, ए रेशियो बी की वैल्यू दी है वो दिए 7:9 दिए। कितने दिए 7:9 दिए, ठीक है। और बी रेशियो सी की जो वैल्यू दी है वो दी है आपको 5:7 दी। कितने दी है 5:7 दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको मर्ज करने बताया था, तो आपको इसमें पूछा क्या है आपको पूछा है ए अनुपात सी। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए अनुपात सी, ठीक है। तो पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम ए सी निकाल पाएंगे। तो देखो हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। किसकी चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए कितना दिया है, ए हमें दिया है 7, ए हमें कितना दिया है 7, बी कितना दिया है 9, ठीक है। बी कितना दिया है 9, फिर बी कितना दिया है 5 और सी कितना दिया है, सी दिया हमें 7, ठीक है। रेशियो यहाँ रेशियो, ठीक है। इसको हम यहाँ भर देंगे तो हो जाएगा 5, इसको हम यहाँ भर देंगे तो 9। तो यहाँ से अब इसको हम जब मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 7 63, ये हो जाएगा 63, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 5 45, ठीक है, ये हो जाएगा 35। तो हमें ए बी सी की जो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की हमें वैल्यू पता चल गई कि क्या है एक्चुअल में। तो देखो और हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है। हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है। तो ए कितना है, ए कितना है आपका, ए है आपका 35, सी कितना है 63 है, ठीक है। कट रहा है क्या, 7 से काट दो 5 बार, 7 से काट दो 9 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:9। 5:9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5:9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो अब आप एक बात इसमें याद रखो कि अंतर आपका अनुपात में भी आपका सेम होता है, ठीक है। आप देखो अनुपात में जो अंतर है वो आपका सेम होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ तो आपकी दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, अनुपात को ही संख्या मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने माना कि, ठीक है, मैंने माना कि एक संख्या है मेरी 3 है और दूसरी हमारी 8 है, ठीक है। एक संख्या हमारी 3 है और दूसरी हमारी क्या है 8 है, ठीक है। तो आप इसको x लगा लो, ठीक है। इसमें x लगा लो कि हमने माना कि एक संख्या क्या है 3x है, एक संख्या 8x है, ठीक है। तो इसका अंतर कितना दिया हमें, 115 दिया। कितना दिया, इसका अंतर हमें दिया है 115, ठीक है। माने कि एक हमारी संख्या 3x है, दूसरी हमारी संख्या 8x है, ठीक है, इक्वल टू 115, ठीक है। इनका अंतर हमें कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। इनका अंतर हमें इतना दिया है, ठीक है। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इनका निकलेगा 5x, ठीक है। कितना निकलेगा 5x, ठीक है। 5x इक्वल टू 15। अगर मैं यहाँ x के वैल्यू निकालूँ तो 115 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक मिनट, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बुलाया है कि सबसे, क्वेश्चन में बुलाया गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमने सबसे छोटी संख्या देखी कि हमारा 3x है, ठीक है। हम अनुपात हमें हमारे लिए संख्याएं पता नहीं थी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने अनुपात को ही संख्या माना था, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा अनुपात क्या है 3। तो हम 3 में क्या कर देंगे, हमने माना 3x, ठीक है। तो 3 में हम x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू यहाँ पे 23 है,
x इक्वल टू कितना है 23 है, ठीक है। तो हम यहाँ 23 का मल्टीपल कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, आपके लिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। आपको पहली और चौथी संख्या का योग बताना है, ठीक है। तो आपके लिए 4 संख्याएं दी हैं, ठीक है। तो हम 4 संख्याओं के क्या दे देते हैं, नाम देते हैं। हम 4 संख्याओं को क्या देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। तो माना कि, ठीक है, माना कि वह 4 संख्या, एक ए नाम दे दो, दूसरा बी दे दो, फिर सी दे दो, आपका फिर डी दे दो। 4 हमने संख्याओं के नाम दे दिए, ठीक है। एक किस अनुपात में है, ये जिस अनुपात में है आप मान लो कि संख्या भी वही है, ठीक है, संख्या भी वही है, ठीक है। माना कि मेरी पहली संख्या है 1x, ठीक है, दूसरी संख्या है हमारी 2x, ठीक है, तीसरी संख्या है 3x, फिर आपकी 4x, ठीक है। इसमें x नहीं इसमें 1 नहीं लगाते हैं, इसमें x, तो यहाँ पे 1 x लिखा हो, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो, माने कि हमारी ये संख्या इतनी है, ठीक है। अब इनका सबका योग कितना है, अगर मैं इनका सबका योग कर दूं, ठीक है, तो कितना आएगा 10x, कितना आएगा 10x। हमारा योग कितना आ रहा है 10x और इसका कितना है 16, ठीक है। क्वेश्चन में जो इन सभी संख्याओं का योग दिया है वो कितना दिया है 16, और हमारा कितना है 10x, ठीक है। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16/10x, ठीक है, और इनटू इसका, अगर इसका ये करूँ तो इसका 5x आएगा, कितना आएगा 5x, तो 5x, x से x कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से कितना बार कट गया, 8 बार कट गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8। देखो कैसे किया, x, 2x, 3x और 4x, ठीक है। जो हमें संख्याओं का अनुपात दिया था हमने उन्हीं को ही क्या मान लिया, संख्या मान लिया। जो हमें संख्याओं का अनुपात दिया था उनको ही हमने क्या मान लिया, संख्या का अनुपात मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इनका हम योग करते हैं तो हमारा 10x आता है, ठीक है। हम इसमें x क्यों लेते हैं, x इसलिए लेते हैं कि हमें क्या मिलता है, x की कोई वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अगर आप x नहीं लोगे तो बाद में क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनका जब मैंने योग किया तो 10x आया। हमें क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया था कि आपके जो भी संख्या आपको दी गई हैं उनका योग कितना है, 16 है, ठीक है। तो 10x इक्वल टू हमने 16 रख दिया, ठीक है। जब 10x इक्वल टू 16 है तो हमने क्या कर लिया कि इसको मैं इसके बटे में लेके आऊँगा, इसको डिवाइड तो ये हो जाएगा 16/10x, ठीक, इक्वल टू, इनको जब मैंने पहली और चौथी, आपको बोला गया था पहली और चौथी संख्या, ठीक है, पहली और चौथी संख्या का योग आपको बताना था। तो पहली और चौथी संख्या में जोड़ी तो 5x हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल हम 5x, जो आपको देखो ये जो ऐसी जगह है 16/10x, ये ऐसी जगह है, यहाँ पे आप जो रखोगे वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको 3rd नंबर वाली सी की वैल्यू चाहिए तो 3x रख दो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे जो रखोगे वो मिल जाएगा। तो हमको पहली और दूसरी संख्याओं का योग चाहिए था तो हमने 5x रख दिया, ठीक है। तो x से x कट गया, 5 से आपका 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 8 बार कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी। तो देखो अभी अगर मैं बात करूं a प्लस बी की, अभी मैं बात करूं a प्लस बी की, किसकी बात करूं, अगर अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो किसी कर रहा हूं a प्लस बी की। अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो अभी उनके जो पास राशि है वो किस अनुपात में, 2:1 में है। अभी उनके पास जो राशि कितनी है, उनके पास जो राशि है वो है 2:1 के रूप में, ठीक है। तो देखो आप इसके साथ एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो मैंने माना
मैंने माना कि उनके पास राशि कितनी है, उनके पास a प्लस बी की अगर बात करूँ तो उनके पास राशि है 2x प्लस एक्स। कितनी है? 2x प्लस एक्स। ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे क्या करता है क्वेश्चन में पढ़ो। यदि a b को 2 रुपये देता है, a b को 2 रुपये देता है, ठीक है, तो देखो इसको मैं a लिख सकता हूँ, a बटे b लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, a बटे b लिख सकता हूँ। तो देखो 2x बटे एक्स, ठीक है, यहाँ से 2 जाएंगे तो यहाँ पे आपके 2 प्लस हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, 1 इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है, आपको मैं बताना भूल गया कि कभी भी आपका 2:3 हो, कभी भी आपको 2:3 है तो इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई, हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको 2:3 दिया हो तो हम इसको फ्रैक्शन में इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसमें कर दो 3 गुणा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो 2x माइनस ए साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू ए साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस का 2 है, a प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में से x को माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया कि हमें x की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, 4 हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो देखो अब उसने पूछा है, आप क्वेश्चन में आगे पढ़ो, तो उसने पूछा है तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। तो देखो शुरुआत में जो उनके पास जो क्रमशः कितनी राशि थी, तो देखो शुरुआत में जो a प्लस बी का जो रेशियो था वो था 2:1। कितना था, 2:1। ठीक है, तो हमें इसको माना था 2x और x, कितना माना था 2x और x। ठीक है, तो देखो हमें 2 इंटू हम कितना करेंगे 4 और 4। ठीक है, 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो हमें पता चला, हमें इनका रेशियो मिल गया, तो हमने क्या माना था, इसी को अमाउंट माना था। ठीक है, तो हमें पता चला कि ए के पास 8 रुपये थे। ठीक है, और बी के पास कितने थे, बी के पास 4 रुपये थे। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, जहाँ पे भी दिक्कत आई हो आपको, आई विल रिपीट इट। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सीरीज आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनको सिक्कों की संख्या अनुपात में, ठीक है, अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, मान लो ये आपका बॉक्स है। ठीक है, आपका बॉक्स है, इसमें सिक्के भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, सिक्के भरे हुए हैं। ठीक है, ये आपका बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, सिक्के भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो सिक्के हैं टोटल, जब इसको मैंने टोटल जोड़ा तो इसके अंदर हमें पता चला कि किसी बंदे ने हमको बताया, किसी बंदे ने हमें एक्चुअल में एग्जैक्ट पता तो नहीं था, लेकिन हमें किसी बंदे ने बताया कि इस बॉक्स में है वो आपके 180 रुपये। कितने हैं, इस बॉक्स के अंदर आपके 180 रुपये किसी बंदे ने बताया। ठीक है, कि इस बॉक्स के अंदर आपके 180 रुपये, जिसे कि आपकी मंदिर की दान पेटी, ठीक है, मंदिर की दान पेटी। ठीक है, पंडित जी ने हमें बताया कि इसमें कितने हैं, 180 रुपये हैं। ठीक है, और उसने बताया, और उसने मुझे ये भी बताया कि उसके अंदर 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे। मुझे उसने ये भी बताया कि उसके अंदर 50 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के क्या हैं, सिक्के हैं। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गए, सिक्के हो गए। क्या हो गए, ये तो आपके सिक्के हो गए। ठीक है, अब देखो आगे, जो सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की जो संख्या का अनुपात दिया है वो कितना दिया है। ठीक है, वो दिया है आपका
2:3 और रेशियो कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि हम क्या थे, रेशियो को हम क्या मान लेंगे, वैल्यू मान लेंगे। माना कि हमारे पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, इसके मुझे 3 सिक्के हैं, इसके मेरे 4 सिक्के हैं। तो देखो अब हम इनका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो इनका हम कर देंगे गुणा। ठीक है, इनका हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अगर 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपये होंगे। ठीक है, अगर 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो कितना होगा, 1.5 रुपये होगा, 1.50। ठीक है, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 1 4, तो ये हो जाएगा 4 रुपये 50 पैसे। कितना हो गया, इनको जब मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल आया 4 रुपये 50 पैसे। ठीक है, हमारा टोटल कितना आया, 4 रुपये 50 पैसे। और आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 180। ठीक है, तो हमारा नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जिसका हमें चाहिए उसका मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो हमें 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 का मल्टीपल कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 4 रुपये 50 पैसे को मैं 0.50 लिख सकता हूँ क्या, इसको काटूंगा, यहाँ पे मैं 2 जीरो कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ देखो आप, दशमलव का मतलब होता है जैसे कि मेरा यहाँ पे 180 है, पर 180 है, नीचे लिखा मैंने 4.50 लिखा था, 5 जीरो। ठीक है, 4.50 लिखा। ठीक है, 5 शून्य लिखा। तो देखो अगर मैं इस जीरो को यहाँ, इस दशमलव को, ये आपका जो पॉइंट है, ये दशमलव को मैं कैंसिल करता हूँ, तो इसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, वहाँ पे इसके ऊपर जीरो बढ़ाने पड़ जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ाया, तो ऐसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से कर दो 5 बार, 9 से कर दो 2 बार। ठीक है, 5 से कर दो 4 बार, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो मुझे पता चला कि उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 120 सिक्के कितने हैं, 120 सिक्के हैं। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। क्या है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आई विल रिपीट इट। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चनों में डाउट हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 117 रुपये की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2/3/4 अनुपात में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी। तो देखो अब यहाँ पे आपको जो अनुपात कितने दिए, 3 दिए। तो आप मान लो कि हमारे पास लोग भी कितने, 3 हैं। ठीक है, तो हमने माना कि हमारे पास 3 लोग हैं। कौन कौन से, एक ए नाम दे दो, दूसरा दे दो आप बी नाम दे दो, तीसरा क्या दो, सी नाम दे दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोग हैं। ठीक है, हमें इन तीनों के बीच रुपए बांटना है, और रुपए हमारे पास टोटल कितने हैं, रुपए हमारे पास 117 कितने हैं, 117 रुपये हैं। कितने हमारे पास जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं, 117 रुपये हैं। ठीक है, हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 117 हैं। ठीक है, ये रुपए हमें इन तीनों के बीच में बांटना है। और किस अनुपात में मुझे बांटने के लिए बोला गया। ठीक है, जैसे कि अभी मजदूरी चल रही है। ठीक है, उड़द सोयाबीन कट रहा है। ठीक है, किसी को रुपए बांटने के लिए दे दिए, तो उसको बोला गया कि 1/2 में आपको बांटना है, और 1/3 में बांटना है, और 1/4 में बांटना है। ठीक है, इस रेशियो के अंदर आपको ये सारे रुपए बांटना है। ठीक है, इस रेशियो के अंदर आपको सारे रुपए बांटना है। लेकिन उसने क्या किया, उसने गलती की। उसने क्या किया कि उसने 2:3:4 में सारे पैसे बांट दिए।
अब सारे पैसे बांट दिए तो उसको तो घाटा लगेगा, क्योंकि किसी को कम मिलेगा किसी को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देखो कितना कम मिलता है कितना ज़्यादा मिलता है, तो हम प्रूव करते हैं। तो देखो अब हमें यहाँ पे ये जो बट्टे में वैल्यू दी है, तो देखो इसमें एक डेफिनेशन होती है, रेशियो कभी नंबर नहीं होता। ठीक है, रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वह कोई ना कोई वैल्यू छुपा कर रखता है। तो ये चीज़ आप नोट करके लिख लो। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, रेशियो कभी नंबर नहीं होता, रेशियो कभी नंबर नहीं है होता, वह कोई ना कोई वैल्यू छुपा कर रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वह कोई ना कोई वैल्यू क्या करता है, छुपा कर रखता है। तो आपने नोट कर लिया हो, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन करना है। और रेशियो को कभी फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, आप ये भी बात याद रखना कि रेशियो को हम कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो देखो इसको हमें अगर एक्चुअल यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ कि वह जो 117 रुपये है, वह जो 117 रुपये हैं, कितने 117 रुपये हैं, किस अनुपात में इसने डिवाइड किए हैं। अगर मैं यहाँ से एक्चुअल परसेंट निकालूँ, सॉरी एक्चुअल वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो कैसे निकालूँगा। देखो जितने सारे आपको नीचे नंबर दिए उनका सबका एलसीएम लो। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 12। ठीक है, तो देखो हमें जो अनुपात दिया है वो 1:2, ठीक है, 1:3 और 1:4 दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो इनमें सबसे इनका जब मैंने एलसीएम लिया, इन नंबरों का जब एलसीएम लिया तो कितना है, 12। ठीक है, ये क्या है, एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 12 से मल्टीपल कर दो, यहाँ पे भी आप 12 से कर दो, यहाँ पे भी आप 12 से, चारों में आप क्या करो 12 से मल्टीपल कर दो। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से 6 निकल के आया, 4 3 12, एक 4 से कर 3 बार तो यहाँ 4 आया। ठीक है, और एक 4 3 12, तो यहाँ से 3 आया। तो हमारा जो पैसा बटा, हमें पता चल गया कि जो हमारा पैसा बटा, हमारा जो 117 रुपये बटे, वो किस रेशियो में बटे, तो वो बटे आपके 6:4:3 है बटे। ठीक है, तो देखो हमें बांटना था इससे, लेकिन हमने बांटा किससे। ठीक है, एक मिनट, हमें बांटना था इससे, लेकिन हमारे उस रेशियो में बट गए। ठीक है, तो हमें जो एक्चुअल में जो बांटना था इतना, तो अब इसको आप जोड़ो, 4 3 7 और 7 6 13। ठीक है, 4 3 7 और 7 6 कितना हो गया, 13। तो देखो एक काम करो आप, 100 इसको आप x मान सकते हो क्या। ठीक है, x मान लो, तो ये होगा 13x = 117, 13x 117। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 13 नंबर 117 होते हैं, तो कितना हो, x की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें 9 मिल गई। अब इधर आ जाओ। ठीक है, x की वैल्यू हमें 9 मिल गई, तो देखो अब हम ए बी सी को कितने कितने रुपए मिले वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 9 छक्के 54, तो ए को कितना मिलेगा, 54, बच्चों के 36, इसको कितने मिलेंगे, 36। ठीक है, और 9 3 27, उसके कितने मिलेंगे, 27। ठीक है, तो हमें पता चला कि इनको ए रुपये मिल गए। ठीक है, ए रुपये मिल गए इनको। ठीक है, ऐसा लिख लो, एक काम करो यार, ए बी और सी, ए को कितना रुपये मिला, तो 9 छक्के 54 रुपये मिले। बी को कितना मिला, 36 रुपये मिले। सी को कितना मिला, 27 रुपये मिले। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ए थी, एक्चुअल वैल्यू थी वो ए थी कि ए को 54 रुपये मिलना था, बी को 36 रुपये मिलना था, और सी को आपको 27 रुपये मिलना था। ठीक है, लेकिन मिल कितने गए, उसने बांट दिया आपका जो दूसरा आपका जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 2:3:4 में इसमें बांट दिए। ठीक है, तो आप इसको x मान लो। ठीक है, जब इसको x मानेंगे तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, तो 9x = कितना हो जाएगा, 117। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 13।
एक्स की वैल्यू कितना आई 13, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ ए को कितना मिला 26 रुपये, बी को कितना मिला 39, सी को कितना मिला 52, ठीक है। तो देखो अब देखो ए को यहाँ पे, अब इसको आप कंपेरिजन करो, आप क्या करो, आप कंपेरिजन करो। ए को यहाँ पे 54 रुपये मिलना था, 54 मिलना था, लेकिन यहाँ पे 26 मिला है, ठीक है, कम मिला। बी को यहाँ पे 36 मिल रहा था लेकिन 39 मिला, लेकिन इसको 3 रुपये ज़्यादा मिले। अब देखो सी के बाद देखो, सी को यहाँ पे 27 मिले थे लेकिन 52 मिले, ठीक है। तो देखो अगर मैं सी की कंपेरिजन में बात करूँ तो सी को कितना मिलना था 27 मिलना था, सी को जो मिलना था 27, लेकिन सी को मिले कितने गए 52, ठीक है। तो 52 में से मैं अगर 27 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है 25। तो हम क्वेश्चन का में आंसर दे सकते हैं कि सी को 25 रुपये ज़्यादा मिला, सी को 25 रुपये ज़्यादा मिला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिले हैं, सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं वो मिले हैं सी को, और कितने रुपये ज़्यादा मिले, सी को मिले आपके 27 रुपये ज़्यादा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1250 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमें 1250 रुपये बांटना है। कितने रुपये बांटना है, हमें बांटना है 1250 रुपये बांटना है, और हमें इसमें कंडीशन दी है, ठीक है। हमें कंडीशन दी है कि ए को, एक मिनट, दी है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले। कितना मिले 2/9 भाग मिले। और हमें दूसरी जो कंडीशन दी है आपकी कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि सी को ए का, ठीक है, सी को ए का कितना मिले, सी को ए का मिले 3/4 मिले। कितना मिले 3/4 मिले। तो देखो इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपकी 2 कंडीशन है, ठीक है। अब इसको देखो हम करेंगे कैसे। ए को बी का 2/कितना दिया है 2/9 दिया है, ठीक है। तो देखो और आगे दिया है सी को ए का कितना दिया है 3/4 मिले, यही दिया आपको। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पहले नंबर, देखो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो पहले होगा उसका जो पहला नंबर होगा, और जो दूसरा होगा उसका दूसरा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी पहले है तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहले उसकी वैल्यू पहली, जो बाद में उसकी वैल्यू बाद की, ठीक है। तो यहाँ पे ए पहले तो ए की वैल्यू 2, बी बाद में तो बी की वैल्यू 9, ठीक है। यहाँ पे सी पहले तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और ए की वैल्यू कितनी होती है 4। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस रेशियो में बांटना है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें अनुपात मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनुपात मर्ज करना पड़ेगा। तो अनुपात हम मर्ज कैसे करते हैं, तो देखो अनुपात हम मर्ज कैसे करते हैं। तो देखो अब हम इसमें लेते हैं हम कॉमन नंबर होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ इस प्रकार से लिख दूँ, ए को मैं बीच में करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, बी को इधर करना पड़ेगा, सी को इधर करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार फिर इशू बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए की 2 वैल्यू दी है, जिसकी हमेशा आपको 2 वैल्यू दी हो,
ठीक है, उसको आप क्या करोगे, बीच में करोगे। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया बीच में। तो हमें ए और बी की वैल्यू कितनी दी, ए की कितनी दी है 2, बी की कितना दिया है 9। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी है 3, सी की वैल्यू कितनी दी है 3, ए की वैल्यू कितनी दी है 4, सी की वैल्यू कितनी दी है 3, एक मिनट 3। ठीक है, अब हम इसका अनुपात बना लेंगे। तो ए आप 4 इधर खिसका दो, ये आपका 4 है, और ये 2 इधर खिसका दो। ठीक है, अब आप इसमें कर दो मल्टीपल, इसमें कर दो मल्टीपल। तो ये जाएगा 9 चौके 36 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6। ठीक है, हमारा ये ए बी सी का क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमने निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया। ठीक है, तो देखो तो अब ये पैसा हम इसमें बांटेंगे। तो इसको जब हम ऐड करते हैं, जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आएगा 50। ठीक है, इसका कितना आएगा 50। ठीक है, तो 15x मान लो, इसको आप यहाँ पे x ले लो, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, अब आ जाओ, इधर कितना ले लिया मैंने 50x। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एक मिनट यार, हाँ अब आप इधर आ जाओ। आपको बांटने कितने हैं, 1250 रुपये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपको इसमें किसकी वैल्यू बतानी है, आपको इसमें सबकी बतानी है। ठीक है, तो एक बार आप 36 से मल्टीपल करोगे, दूसरी बार आप 8 से मल्टीपल करोगे, तीसरी बार आप 6 से मल्टीपल करोगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 2 बचा 55 25। ठीक है, तो एक बार 25 का 36 में कर दो, एक बार 8 में कर दो, एक बार कितना कर दो 6 में कर दो। ठीक है, तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी कि इनको कितने कितने रुपए मिले हैं। ठीक है, इसमें करता हूँ तो ये कितना होता है, 25 छक्के कितना होता है 25 30 75, 25 30 75 कितना हो जाए 150। ठीक है, तो सी को मिले 150 रुपये, इसको कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200 होते हैं। ठीक है, तो इसको 200 रुपये मिल जाएंगे। 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 रुपये होते हैं, तो इसको 200 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और 25 से 36 में करोगे तो 900 आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें तीनों के वैल्यू मिली। तो अब देखो आपके ये अमाउंट दिए होंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ABC में लिया था। ठीक है, तो हमने लिया था यहाँ पे, देखो हमने एक को बीच में लिया था। ठीक है, तो आपका ये आंसर तो होगा, आंसर ऐसे ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा देखो, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हमने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था B और A और C लिया था। ठीक है, तो A का कितना आएगा 900 आएगा, सॉरी B का कितना आएगा 900 आएगा, A का कितना आएगा 200 आएगा, और इसका कितना आएगा 150 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनुपात थोड़ा डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, अभी ठीक है, आपका एक क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि P अनुपात Q इक्वल टू R अनुपात S इक्वल टू T अनुपात U इक्वल टू 2 अनुपात 3 हो, तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपात प्लस MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में दिया है P/Q। ठीक है, तो देखो इसको मैं आप शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q। ठीक है,
इक्वल टू, फिर मैं लिख सकता हूँ इसको अनुपात, ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है, R बटे S अनुपात, इसको मिल सकता हूँ T बटे U इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसका गुणा इसमें होगा, एक बार आप 2 का गुणा ऊपर सब में कर दो और एक बार 3 का गुणा सब में कर दो, क्या होता है देखो। इसको मैं करूँगा और गुणा, तो ये हो जाएगा 2p, ठीक है, रेशो 2r रेशो 2t, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 3p, एक मिनट, 3q अनुपात 3s अनुपात 3u, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, ये तो हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि MP प्लस NR प्लस OT बटे, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप MQ प्लस NS प्लस OU, ठीक है, ये आपको बताना है, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे M की वैल्यू नहीं दी है, P की भी दी है, तो 2PM हो जाएगा, ठीक है, 2PM प्लस, यहाँ पे N की वैल्यू हमें नहीं दी तो R की दी है, तो यहाँ पे 2R प्लस N हो जाएगा, 2RN हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें O की वैल्यू नहीं दी है, T की वैल्यू दी है, तो 2TN हो जाएगा, 2TO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2O हो जाएगा, बटे एक काम करो, आप इसको x मान लो ना, इसको आप x मान लो, ठीक है। तो x मानने से और आपकी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3xp3, ये हो जाएगा 2xp, और ये हो जाएगा 2xr, और ये हो जाएगा आपका 2xt, और ये हो जाएगा आपका 3xu, और ये भी हो जाएगा 3xs हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें हम मान रख देंगे, तो यहाँ पे आपका p का दिया तो 2xm हो जाएगा, ठीक है, प्लस r की वैल्यू कितनी दी है, 2xn हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू हमने रख दी तो n बचा, प्लस o की वैल्यू दी है तो हमें हो जाएगा 2xt, और कितना हो जाएगा, एक मिनट, t की वैल्यू रख दी ना तो ये हो जाएगा 2xo, ठीक है, बटे यहाँ पे मैं q की वैल्यू दी है, तो q की वैल्यू कितनी है, 3xq हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक मिनट, q की वैल्यू दी है ना तो m आ जाएगा, ठीक है। q की वैल्यू आपको दी है तो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको s की वैल्यू दी है, s की वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा 3xn हो जाएगा। यहाँ पे आपको u की वैल्यू दी है तो 3xo हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें करो, इसमें 2x और 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाय, ये कॉमन लिया तो कितना बचा, m प्लस n प्लस o, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 2/3 बच रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3, 2:3 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12, 21 और 8 का चतुर्थ अनुपात समानुपात क्या होगा। तो आपको बताना है
आपको बताना है 12, 21, 12, 21 और 8 का क्या बताना है आपको, चतुर्थी अनुपात बताना है। क्या बताना है, चतुर्थी अनुपात बताना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखो चतुर्थी अनुपात होता है आपका A/B और B/C होता है। क्या होता है, A/B और B/C होता है, ठीक है। ये होता है, तो देखो A इसको मान लो, B इसको मान लो, C इसको मान लो, ठीक है। और D नहीं दिया है ना, एक मिनट, होता है C/D होता है, सॉरी C/D होता है। तो आपको C नहीं दिया है तो आप CX मान लो, ठीक है। तो देखो A कितना दिया है 12, B कितना दिया है 21 इक्वल टू, और C कितना दिया 8 और D कितना दिया X, ठीक है। त्रिक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12X इक्वल टू 21 इंटू 8, ठीक है। इसको X इक्वल टू 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 3 से काटो 7 बार, 3 से काटो 4 बार, 4 से काटो 2 बार, और आंसर कितना आएगा 14, ठीक है। देखो चलो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करके यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 12x, ठीक है, इक्वल टू कितना है 21 इंटू 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। इसको हम 3 से करेंगे तो 7 बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार हो जाएगा, तो इसका मल्टीपल करेंगे कितना है 14। तो हमारा जो चतुर्थ अनुपात निकल के आया, जो 4% निकल के आया, 4% क्या निकल के आया, वो निकल के आया 14। 14 इस 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा आपके गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं आए समझ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप जब इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे। आपको कभी भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो आप क्वेश्चन में आंसर ऐसे ही टिक करके आ जाओगे, ऐसे ही टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 15 से घटाया जाए तो उनका अनुपात 15 से घटाया जाए तो उनका अनुपात 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो देखो हमें जो संख्याएं दी हैं वो दी हमें भिन्न में दी हैं। किस में दी है, भिन्न में दी है। और मैंने आपको बोला था कि हम कभी भी रेशियो को भिन्न में नहीं ले सकते। तो देखो हमें जो दो संख्याएं दी हैं, दो जो संख्याएं दी हमें वो कौन कौन सी हैं। देखो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखो एक है आपकी जो पहली संख्या दी है वो क्या दी है, वो दी है आपको 1 सही 1/2 रेशियो 2 सही 2/3, ठीक है। ये आपको दो संख्याएं दी है। ये हमारी क्या हो गई, पहली संख्या हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वह कोई ना कोई वैल्यू छुपा के रखता है, ठीक है। तो देखो 2 1 2 और 1 3, तो इसको मैं अगर करूँगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है रेशियो, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चाहिए वो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। तो देखो आपको अगर यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके नीचे के नंबर है उसका आप एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि आपको हमेशा वह वैल्यू लेनी है जो आपकी दोनों दी हुई संख्याओं से कट जाए, ठीक है। तो 6 आपका दोनों से कटता है तो आप इसका गुणा यहाँ भी कर दो और इसका गुणा आप यहाँ भी कर दो। 6 का मल्टीपल मैंने यहाँ भी किया और 6 का मल्टीपल मैंने यहाँ भी किया। तो मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 3 बार हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँ तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 16। तो हमें ये
हमें दोनों संख्याओं की क्या मिल गई, वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसमें से हम प्रत्येक में से कितना घटा दें, प्रत्येक में से हम अगर 15 घटा दें तो हमें कितना मिल जाता है, 1 सही 2/3 मिल जाता है, और हमें मिल जाता है 2 सही 1/2 मिल जाता है। ठीक है, ये हमें वैल्यू क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3 रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। यहाँ पे भी आप 6 ले लो। ठीक है, 3 दूना कितना होगा 6, और कितना होगा 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10 रेशियो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमारा ये बाद में हो जाता है। अब देखो इधर आ जाओ, इसमें आप थोड़ी देर के लिए x मान लो। ठीक है, कि हमने माना कि देखो हम कभी भी रेशियो को कोई नंबर मानते हैं, रेशियो को कोई नंबर मानते हैं, तो हम उसको अकेला नहीं रख सकते, उसको हम अकेला नहीं रखते, उसके साथ में हम कोई ना कोई वेरिएबल रखते हैं। क्या रखते हैं, कोई ना कहीं हम वेरिएबल रखते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि वह संख्या हमारी क्या है 9x है, और भाई संख्या कितनी है 16x है। ठीक है, तो देखो अगर 9x ठीक है बटे 16x में से अगर प्रत्येक में से 15 घटाता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है 10/15 मिल जाता है। ठीक है, 10/15 मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें आप मल्टीपल कर दो। एक काम करो, इसको आप और छोटा कर सकते हो क्या, ठीक है छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 3 बार। ठीक है, अब गुणा करो आप, 9 दूनी कितना हो गया 18x माइनस 30, 32x, एक मिनट 32x माइनस 16 32 30, एक मिनट ये आएगा 45, कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, 15 3 45 ना, ये यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो आपको क्या पूछा गया है इसमें, इसको आपको पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ है। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 32x में से मैं माइनस 18x माइनस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे 45 में से, एक मिनट 45 में से मैं 30 माइनस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपको, एक मिनट, अरे यार ये गलती कर दी, यहाँ पे 27 आएगा क्योंकि 9 3 कितना होता है 27 होता है, मैंने 2 में मल्टीपल कर दिया था, चलो सॉरी। ठीक है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 32 में से 27 घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 27, तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर लो आप, यहाँ जगह नहीं है। तो 32 में से जब 27 जाएगा तो यहाँ 5x होगा। ठीक है, और इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 15 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें 3 मिली, तो हमें सबसे छोटी संख्या, तो देखो 16 से छोटा नंबर तो 9 ही है ना, तो एक काम करो 9x माना था ना। ठीक है, तो 9 × 3 कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 27, तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी के पास 158 रुपये हैं, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है। ठीक है, और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखो अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो a प्लस बी के पास कितने रुपए हैं 158 है। a प्लस बी के पास जो अभी फ़िलहाल में अमाउंट है वो है। ठीक है, अब देखो और c के पास a से, एक मिनट, c के पास a और b की कुल राशि का 101 कम है। तो यहाँ से अगर मैं c की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे c की बात करूँ
तो सी के पास जो ए प्लस बी है उसका कितना कम है, 101 रुपये कम है, ठीक है। तो ए प्लस बी का सी के पास, अगर ए प्लस बी में से जो भी ए प्लस बी का है उसमें से ए प्लस बी का कितना दिया 58, और माइनस अगर मैं 101 घटा दूंगा, ठीक है, 101 अगर माइनस करता हूँ 101 तो मुझे कितनी की मिल रही, सी की वैल्यू मिल रही, ठीक है। तो ए हो जाएगा कितना 57, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। तो मुझे पता चला कि सी के पास, मुझे पता चला कि सी के पास कितने रुपए हैं, सी के पास 57 है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या बोला गया है, और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हैं। अगर इसमें 23 में ऐड कर देता हूँ तो कितना हो गया, 5 10 7 रिकॉर्ड 80 रुपये। तो सी के पास कितना, सॉरी बी के पास कितना रुपये हो जाएगा, बी के पास हो जाएगा आपका 80 रुपये। अब मुझे तीनों की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ए प्लस बी के पास कितना दिया है, 158 दिया है। ए प्लस बी के पास कितना दिया, 158 रुपये है। सी के पास कितना है 57 है, बी के पास कितना है 80 है, ठीक है। और मुझे पूछा गया है कि एक के पास कितने रुपए हैं, एक का हिस्सा आपको बताना है। तो देखो ए प्लस बी के पास कितना है 158 है, इसमें से अगर मैं 80 माइनस कर दूं तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी कि क्या, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए के पास कितना हो जाएगा 78 रुपये हो जाएगा। ए के पास कितना हो जाएगा 78, जब आप इसमें से इसको हटाओगे तो आपका 78 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि आपके सिक्कों पर आधारित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 378 सिक्कों के ढेर में मैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो जो आपका एक सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, सिक्कों का क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने कोई मान लो एक छोटी सी बच्ची कई महीनों से, मान लो कि छोटी सी बच्ची कई महीनों से एक, जिसको आप गुल्लक बोलते हैं ना, गुल्लक, ठीक है, उससे पैसे को इकट्ठा कर रही थी। क्या कर रही थी, पैसे को इकट्ठा कर रही थी। जब उसने वो गुल्लक फोड़ी, जब वो क्या हो गया कि वो पूरी भर गई, तो जब उसने गुल्लक फोड़ी तो उसने क्या किया कि उसको गुल्लक के जितने भी पैसे हैं उसमें ढेर लगा दिए, ठीक है, उसमें ढेर लगा दिए। और लेकिन वो एक कॉपी में जितने पैसे डाल रही थी काउंट कर रही थी, एक कॉपी में लिखते जा रही थी, जितने ही पैसे डाले तो एक कॉपी में साइड में लिखते जा रही थी, ठीक है। और वो बोली कि लास्ट में बोली कि उसके जो ढेर में जो सिक्कों की संख्या है, तो उसने रुपये नहीं लिखे, उसने सिक्कों की संख्या लिखी कि मैंने ये इतना डाला, ये इतना डाला, ये इतना डाला, ठीक है। तो सारे उसने क्या किया, सारे सिक्के एक ही कैटेगरी में लिख लिए। क्या लिख लिए उसने, सारे सिक्के एक ही कैटेगरी में लिख लिए कि मैंने मान लिया कि मेरे पास सारे एक ही रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। तो देखो वो बोलती है कि मेरे पास जो टोटल सिक्के हैं वो कितने हैं, 378 हैं। कितने हैं, 378 सिक्के हैं, ठीक है। वो बोलती है कि मेरे पास जो अभी मैंने गुल्लक फोड़ी है उसमें मेरे जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 378 है। कितनी है, 378 है, ठीक है। अब फिर वो बोलती है, बाद में बोलती है कि मेरे पास उसमें 1 रुपये के सिक्के डाले थे, कितने, उसको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उसने 1 रुपये के सिक्के डाले थे, 50 पैसे के सिक्के डाले थे, और उसने 25 पैसे के भी सिक्के डाले थे, ठीक है। 25 पैसे के भी सिक्के उसने डाले थे, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के भी उसने उस गुल्लक के अंदर उसने डाले थे, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो दिया है आपके ये तो आपके क्या हो गए, सिक्के हो गए। अब यहाँ पे सिक्कों का आपको मान दिया है और हमें निकालना सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो सिक्कों का मान क्या दिया है, मान आपको रेशियो में दिया है, 13:11:7 में दिया। तो आप एक काम करो, इसी को मान लो। तो माना कि मेरे पास 1 रुपये के 13 सिक्के हैं,
इसके मुझे कितने सिक्के हैं, 11 सिक्के हैं। और इसके कितने हैं मेरे पास, इसके मेरे पास 7 सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो, आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 रुपये का सिक्का होता है, 50 पैसे का सिक्का होता है, 25 पैसे का भी सिक्का होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है, ठीक है। और हमेशा हम कोई भी वस्तु को काउंट करते हैं, किसी भी मतलब जब हम रुपए काउंट करते हैं तो किस में करते हैं, 1 रुपये की वैल्यू में काउंट करते हैं। किस में करते हैं, 1 रुपये की वैल्यू में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, इसके पास 1 रुपये हमको बनाना तो 1 ही सिक्का होगा। इसको अगर 1 रुपये बना दो तो 2 सिक्के होंगे। इसको 1 रुपये बना दो 4 सिक्के होंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो देखो, यहाँ पे आपको 1 रुपये होगा, 1 ही सिक्का होगा। यहाँ पे आपके 2 सिक्के होंगे, यहाँ पे आपके कितने होंगे, 3 सिक्के होंगे। तो देखो, हमें यहाँ से सिक्कों की संख्या निकालनी है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो देखो, सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 1 रुपये के 13 सिक्के हैं और 50 पैसे के 22 सिक्के हैं। देखो, 11 रुपये तब होंगे जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, ठीक है। 11 रुपये तब होंगे जब 50 पैसे के कितने होंगे, 22 सिक्के होंगे, जब 11 रुपये होंगे। और 7 रुपये तब होंगे जब कि 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे, ठीक है। अब इसको आप सबको कर दो ऐड, इसको आप सबको कर दो ऐड, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 3 13 कि 3, 8 2 10 3 13 का 3, 2 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो कितना आएगा, 63। कितना आया, 63 रुपये आया, ठीक है। कितना आया, 63 रुपये आया, ठीक है। अब देखो आगे, इसको तो हमें बताना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये आपका 63 आया, अपना 63 आया, ठीक है। अपनी, एक मिनट, सिक्कों की संख्या अपनी कितनी आई, 63 आए, ठीक है। रुपये नहीं आया, ये संख्या है, ठीक है। अपनी कितनी आई, 63 आया, उसने कितना दिया है, 378 दिया है, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप में लिख लो, 378। एक मिनट, हमें किसकी चाहिए, 22 की चाहिए। 22 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे 63 और मल्टीपल हम करेंगे 378 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। तो देखो, 9 से काट दें, 9 चौके 36 और कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 7 63। इसको डिवाइड करोगे तो 7 6 42, जब इसका मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 132, ठीक है। तो मुझे पता चला कि जो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है वो कितने हैं, 132 है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।